नमस्कार श्रोताओं, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। गंधर्व कवि पंडित नंदलाल जी का जीवन परिचय हम आज की वीडियो में आपको सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें साक्षात्कार माँ सरस्वती के दर्शन हुए थे। इस महान कवि के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज इस वीडियो में आपके सामने उनका जीवन परिचय रखने जा रहे हैं। गंधर्व कवि पंडित नंदलाल जी का जन्म केशवराम के घर गांव पाथराड़ी, जिला भिवानी, हरियाणा में 29/10/1913 को हुआ था। इनके पिताजी केशवराम जी अपने समय के उच्च कोटि के लोक कवि व लोक गायक थे। नंदलाल जी 5 भाई व 6 बहनों में से 10वें नंबर के थे। पांचों भाइयों में श्री भगवान राम, जो कि जवान अवस्था में स्वर्ग सिधार गए थे, दूसरे नंबर पर श्री कुंदन लाल जी, तीसरे नंबर पर श्री बनवारी लाल जी, चौथे नंबर पर स्वयं नंदलाल जी थे तथा 5वें नंबर पर श्री बैगराज जी थे। इनको बचपन से ही कविताई व गायकी का शौक था। इनके पिताजी श्री केशवराम श्री शंकरदास के शिष्य थे, जिन्हें ब्रह्मज्ञानी भी कहते हैं। ये नंदलाल जी तीनों सगे भाई कवि थे। नंदलाल बैरागराज जी, कुंदनलाल जी। इस प्रकार केशवराम जी के शिष्य कुंदनलाल जी थे और कुंदनलाल जी के शिष्य श्री नंदलाल जी और नंदलाल जी के शिष्य बैगराज जी थे। श्री नंदलाल जी बचपन में दिन में तो गो चराते थे और रात को बड़े भाई कुंदनलाल का जहाँ भी प्रोग्राम होता तो छुप छुप के वे सुनने के लिए चले जाते थे। उसके बाद थोड़े बड़े होने के बाद वे हरिराम सांगी गांव बहुझोलरी रोहतकवाड़े के पास रहने लगे। जब इस बात का पता इनके बड़े भाई कुंदनलाल को लगा तो उन्होंने बुला लिया और अपने साथ बेड़े में रखने लग गए। उसके बाद नंदलाल जी ने फिर 13 साल की उम्र में अपना अलग बेड़ा बांध लिया। उन्होंने अपना पहला प्रोग्राम लगातार 15 दिन तक गांव चिड़ाव राजस्थान में किया था, क्योंकि ये हमेशा तत्काल बनाते थे और तत्काल गाते थे। उनकी एक खास बात यह थी कि वो लोगों की फरमाइश पूछते थे कि आप सज्जन पुरुष कौन से प्रखंड या किस कथा की बात सुनना चाहते हो, क्योंकि उन्होंने महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया हुआ था। ये माता सरस्वती से वरदानी थे, जो कि गो चराते समय माता सरस्वती ने इनको साक्षात दर्शन दिए थे। इसलिए इनकी जीवा पर माँ सरस्वती का वास था। इनको हरियाणवी लोक साहित्य में अपने भजनों में दौड़ सरड़ा संगीत की एक अनोखी कला का सर्वप्रथम शुरुआत करने का श्रेय है, जिसके अंदर उस प्रसंग का कड़ी से कड़ी संपूर्ण सार होता था। इनकी कविता जितनी जटिल थी उतनी ही रसवती भी थी। इनको महाभारत के 18 पर्व कंठस्थ याद थे तथा जिनको कविता के रूप में ये गाते रहते थे। आज तक हरियाणवी लोक कवि साहित्य काव्य में 100 कौरव और 106 कीचक को नाम सिर्फ इन्होंने ही अपनी कविता में प्रस्तुत किए हैं, अन्यथा किसी कवि ने प्रस्तुत नहीं किए। इनकी वैसे तो नंदलाल जी ज़्यादातर संगीत मंच व कथा कार्यक्रम दक्षिण हरियाणा व समीपवर्ती राजस्थान के क्षेत्रों में ही किया करते थे, लेकिन समय समय पर आमंत्रण के तौर पर वे दूर दराज के क्षेत्रों में तथा अन्य राज्यों में भी उनको अच्छी खासी ख्याति प्राप्त थी। इसलिए एक समय का जिक्र है कि सन 1960 में हरियाणा पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रताप सिंह कैरव ने एक बार चंडीगढ़ में लोक कवि सम्मेलन करवाया, जिसमें लगभग आसपास के क्षेत्रों के उस समय के महानतम 35 लोक कवियों ने भाग लिया। उसके बाद फिर कवि सम्मेलन पूर्ण होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने गंधर्व कवि नंदलाल जी की निम्नलिखित रचना को सुनकर प्रथम पुरस्कार के रूप में उस समय 1100 रुपये की राशि प्रदान की तथा मुख्यमंत्री जी के ने इस कवि सम्मेलन समारोह के संपूर्ण होने की सूचना व प्रथम पुरस्कार विजेता पंडित नंदलाल जी को सर्वप्रथम कलाकार के तौर पर उनकी प्रशंसा के रूप में उन्होंने इसकी सूचना एक अखबार के माध्यम से की।
दोस्तों, श्रोताओं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें, चैनल को प्यार दें, इसे आगे बढ़ाएं। आपको नंदलाल जी की व अन्य कवियों की, लक्ष्मीचंद, मेहर सिंह, सभी हमारे महान कवियों की रागनियाँ, जीवन परिचय सब आपको सुनने को मिलेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बावजूद इतना मान सम्मान व ख्याति पाने पर भी उनको कभी भी अहम भाव पैदा नहीं हुआ और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी धन का लालच नहीं किया और सभी प्रोग्राम के सारे पैसे हमेशा धार्मिक कार्यों व गरीबों में बांट देते थे। इनको साधु संतों से विशेष लगाव था, जिसके चलते इन्होंने 38 साल की उम्र में बाबा शंकर गिरी को अपना शब्द गुरु बनाया था। उसके 6 महीने बाद बाबा बैंडनाथ की आज्ञानुसार इन्होंने सन्यासी रूप धारण कर लिया था तथा बाबा बैंडनाथ के पास, अपने ही गांव के पास खेतों में बाबा बैंडनाथ के साथ कुटी बनाकर उसके साथ रहना शुरू कर दिया था तथा गृहस्थ आश्रम से संन्यास लिया था। क्योंकि नंदलाल जी के शिष्य पंडित गणेशी लाल जी, जो गांव नौलाइचा महेंद्रगढ़ भिवानी है, जो अभी भी 85 की उम्र में हमारे साथ विद्यमान हैं और हमेशा नंदलाल जी के साथ रहते थे, उनके अनुसार एक बार नंदलाल जी बालेश्वर धाम पर गए हुए थे और वहाँ के प्रसिद्ध संत श्री सुरतागिरी महाराज के आश्रम पहुँचे। जब नंदलाल जी उस आश्रम के द्वार पर पहुँचे तो सुरतागिरी महाराज ने बिना किसी परिचय के कहा। वहाँ उनको प्रवेश करते ही उनको उसके नाम नंदलाल से पुकार दिया, क्योंकि सुरतागिरी जी एक त्रिकालदर्शी थे। सुरतागिरी महाराज एक त्रिकालदर्शी संत थे। उसके बाद नंदलाल जी ने सुरतागिरी महाराज से पूछा कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। फिर महाराज सुरतागिरी ने नंदलाल जी को अंदर आकर पूर्व जन्म का संपूर्ण वृत्तांत सुनने को कहा। उसके बाद नंदलाल जी ने पहले तो वहाँ एक दिन के लिए आराम किया तथा दूसरे दिन उस आश्रम में 2 ही भजन सुनाए थे। तो फिर भजन सुनने के बाद महाराज सुरतागिरी महाराज ने नंदलाल जी को ज्ञात कराया कि आप पिछले जन्म में दरभंगा के राजा के राजगुरु थे। फिर सुरतागिरी महाराज ने नंदलाल जी के बारे में आगे बताते हुए कहा कि एक बार राजा को यज्ञ करवाना था, तो फिर आपने उस यज्ञ का शुभ मुहूर्त बताया और फिर राजा ने आपसे यज्ञ प्रारंभ के समय पर पहुंचने की विनती की। जब राजा ने मुहूर्त के अनुसार यज्ञ शुरू करवाते समय उस दिन उनके मन में उतावलेपन के कारण विलंबता का संशय पैदा होने के कारण यज्ञ मुहूर्त में समय रहते हुए कि यज्ञ को आपके आने से पहले ही शुरू करवा दिया। फिर आप जब वहाँ यज्ञ मुहूर्त के अनुसार समय पर पहुँचे तो राजा यज्ञ शुरू करवा चुके थे। आपने शीघ्रता से यज्ञ को शुरू होता देख तो अपना अपमान समझकर क्रोधवश अपनी सारी पोथी पुस्तकें उस हवन कुंड में डालकर उसी समय वनवासी हो गए थे। इसी कारण फिर आपको पोथी पुस्तक ज्ञान तो हवन कुंड में जल गया था और आपके अंदर जो पिछले जन्म का हृदय ज्ञान बचा था उसका व्याख्यान आप इस कलयुग समय में अपने गृहस्थ जीवन में जन्म अवतरित होकर कर रहे हैं। उसके बाद सुरतागिरी महाराज ने नंदलाल जी से कहा कि आप सन्यासी जीवन अभी शेष है, आपका सन्यासी जीवन अभी शेष है और आपको पिछले जन्म की तरह आपको कुछ समय सन्यासी जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इस प्रकार फिर बालेश्वर धाम में सुरतागिरी महाराज द्वारा की गई भविष्यवाणी अनुसार नंदलाल जी को 38 साल की उम्र में संन्यास आश्रम जाना पड़ा। इस प्रकार गंधर्व लोक कवि पंडित नंदलाल रविवार के दिन 27/10/1963 को अपनी पवन कुटिया में विजयदशमी के अवसर पर अपना चोला छोड़ पुनर्जन्म का कर्मयोग करके इस भवसागर से पार हो गए। इन्होंने
कौरव पांडव के जन्म से लेकर मरणोपरांत तक सभी प्रसंगों में कविताएं की, जैसे विराट पर्व, गोहरण, द्रौपदी स्वयंवर, कीचक वध इत्यादि। इन्होंने सभी प्रमाणिक कथाओं के तौर पर नल दमयंती कथा, राजा हरिश्चंद्र कथा, पूर्णमल, जैनी चोर, चंद्रहास, ब्रुजभान, लक्ष्य कवर का टीका, कृष्ण जन्म, रुक्मिणी, मंगल संपूर्ण, रामायण, काला तोहड़ी, इनको काल का रूप बताकर इनका पूरा चक्कर समझा दिया, राजा अमरीश आदि। तो दोस्तों, आपने सुना गंधर्व कवि पंडित नंदलाल जी का जीवन परिचय। ये भी एक उच्च कोटि के कवि हुए हैं और आज हमने इनका जीवन परिचय आपके सामने रखा। आगे इनकी रागणियाँ भी आपके सामने रखेंगे, जो इन्होंने कथा, रागणी, उपदेशक भजन जो भी रचना करी है, इनकी पुस्तक में से हम आपके सामने इनकी रागणियाँ रखते जाएंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सभी श्रोताओं का सुनने के लिए धन्यवाद।